let me share you one of the essay writing task 2 essay written by just a random student. इसमें अगर आप ध्यान से देखो ना, इसमें लिख रखा है टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी यूजफुल, टेक्नोलॉजी मेक्स आवर लाइफ वेरी इजी। इसमें आपके पास दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। First is using and repeating the word technology. Second is overusing the very common words like useful, good, easy, important. अगर आपकी भी यही सेम प्रॉब्लम है, अगर आपका भी ऐसे में रेपिटेशन होती है एंड अगर आप बहुत कॉमन वर्ड्स यूज करते हो या अगर आप 5.5 to 6.5 बैंड में स्टक हो गए हो, देन दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। या तो रेपिटेशन बहुत ज़्यादा कर देते हो, आपको नहीं पता इसको रिप्लेस कैसे करना है विद सम गुड एकेडमिक वोकैबुलरी वर्ड। Second thing is कि how to replace some very commonly used words to very uncommon IELTS friendly vocabulary words। अब मैंने यहाँ पे बोला आपको IELTS friendly क्योंकि मेरे को पता है there are some students of another level जिनके पास vocabulary बहुत ज़्यादा है, even they use very complex and complicated vocabulary words but they use it in the wrong context। ये है तीसरा मेजर कारण कि आप लोग 6 या 6.5 पे आप राइटिंग टास्क 2 आपका स्टक हो जाता है। इन दिस वीडियो आई विल मेक श्योर कि आपको ये पता चल जाए कि आपने राइटिंग टास्क 2 में लिटरली कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, कौन से वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है, इन विच कॉन्टेक्स्ट करना है एंड आप अपनी राइटिंग टास्क 2 को कैसे स्कोर को एलिवेट कैसे कर सकते हो। Hi, my name is Amandeep Kaur. Welcome to this video. In this video, I'm going to share 20 powerful words that are IELTS writing task 2 friendly. And not only this, I'm also going to teach you how to incorporate these vocabulary words into your sentences, basically for 8 band writing task 2. So make sure if you are new to my channel, do not forget to like, share and subscribe. So without wasting time, let's get started. सबसे पहला very common used word is have. Let's look at the example. आप लोग क्या लिखते हो? Government have the right and the power. Government have the funds and the power. तो have को आप replace कर सकते हो possess word के साथ। आपका सेंटेंस कैसे बन जाएगा? गवर्नमेंट पोजेस द राइट, द फंड्स एंड द पावर। अब इससे एक सेकंड वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, फंड्स आप लोग बहुत कॉमनली यूज करते होगे। फंड्स को आप रिप्लेस कर सकते हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ। एक तो दिस इज ए बैंड वोकैबुलरी वर्ड एंड इट इज अ कोलोकेशन एज वेल। Collocation means two words that naturally go together are called collocations, and using collocations is the secret to scoring a band 8 in your IELTS writing module. So आप इसको use कैसे कर सकते हो? Government possess the financial resources, authority and the power to change या to improve the environmental conditions. Next very important word जो आप overuse करते हो, do. For example, Students are expected to do well in examinations to secure good opportunities. तो do को आप replace कैसे कर सकते हो? Perform word के साथ। For example, students are expected to perform. आपने लिखा तो do, बस do को आप perform के साथ replace कर दो। ये कुछ action verbs होते हैं जिनको अगर आपने replace कर दिया, आपका राइटिंग टास्क लिटरली बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा। इसको सोचना, इसको यूज़ करने की कोशिश भी करना एंड लेट मी नो कि आपकी इससे कितनी ऐसे की इंप्रूवमेंट हुई एंड आई एम डेड श्योर आपकी इंप्रूवमेंट पक्का होगी इन वर्ड्स को रिप्लेस करने के साथ। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज नॉट मच। आप लिख देते हो या एक लेस वर्ड काफ़ी यूज़ कर देते हो, इसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज have less healthcare facilities, है ना, या have no healthcare facilities। Replace इसको करो by limited से। For example, people living in rural area often have limited access। Next very important word जो आप लोग काफ़ी commonly use करते हैं, that is important। इतना word ये कॉमनली रिपीट होता है ना, हर एक ऐसे में इसका यूज होता ही होता है। इसको आप दो वर्ड्स के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो। सो फर्स्ट वर्ड यू कैन रिप्लेस इट विद इज द सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ मॉडर्न एजुकेशन। सेकेंड इज असेंशियल, टेक्नोलॉजी प्लेज एन असेंशियल रोल। एंड साथ में आपने वॉवल्स का, आर्टिकल्स का ध्यान रखना है। ए एंड द कहाँ पे आएगा, इसका भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको आर्टिकल्स में प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं पता ए एंड द कहाँ पे यूज होएगा, जस्ट ड्रॉप मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको आर्टिकल्स की PDF आपकी शेयर हो जाएगी। सो एक तो हो गया आपका इंपॉर्टेंट को रिप्लेस कर सकते हैं सिग्निफिकेंट के साथ एंड असेंशियल के साथ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज लार्ज। ये आप लोग लिख देते हो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो आप लार्ज को या ह्यूज को रिप्लेस कर सकते हो पहला वर्ड सब्सटैंशियल के साथ। फॉर एग्जाम्पल,
इंस्टेड ऑफ सेइंग a large amount of money is spent on advertising these days, आप लिख सकते हो a substantial amount of money is used on advertising these days. सेकेंड वर्ड आप इसके साथ रिप्लेस कर सकते हो कंसिडरेबल, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी। मतलब एक वर्ड चेंज करने का मतलब ये नहीं होता आपका सेंटेंस सारा का सारा चेंज हो जाएगा, एक वर्ड को ही आपने रिप्लेस करना है। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप लोग अक्सर यूज करते हो, गुड, टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड फॉर आवर लाइव्स, है ना, रिप्लेस कर दो इसको बेनिफिशियल के साथ। रेगुलर एक्सरसाइज इज हाईली बेनिफिशियल फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सिर्फ बेनिफिशियल भी मत लिखो, ऐड कर दो साथ में हाईली बेनिफिशियल, इससे अगेन क्या बन जाएगी कोलोकेशन एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर डिजायर्ड बैंड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एक यूज होता है, बार बार यूज होता है, गवर्नमेंट वाला, ऐसे इतना कॉमन एग्जाम में आता है ना, ये भी वर्ड बार बार यूज होता है। इसके भी मेरे पास दो ज्यादा पावरफुल सिनोनिम्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज अथॉरिटीज। इंस्टेड ऑफ सेइंग द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज, आप कह सकते हो द अथॉरिटीज शुड टेक some strict actions against the illegal activities. या second very important word is law enforcement bodies. Similarly example बन जाएगी, the law enforcement bodies should take strict action against illegal activities. Again very important. Next आप लोग एक बहुत commonly word use होता है, that is help, है ना। तो हेल्प एक ऐसा वर्ड है जो आई थिंक अक्सर ऐसे में यूज होता रहता है, तो इसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो? यू कैन यूज टू वर्ड्स हियर अगेन। तो फर्स्ट वर्ड इज आपका एनेबल। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी enables individuals to work remotely with greater flexibility. Second synonym is allows. Technology allows individuals to work remotely with greater flexibility. तो ये एक ऐसा वर्ड है, आप लोग हेल्प को रिप्लेस करते हो अभी तक असिस्ट के साथ, अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया अलाउज के साथ एंड एनेबल्स के साथ। यही वर्ड्स हैं, अगर आप इनको रिप्लेस करना सीख गए, एंड ये वर्ड्स हर एक ऐसे में यूज होते हैं, आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेना, इतना चेंज कर दोगे तो आपका सारा का सारा राइटिंग टास्क जो है वो खुद ब खुद एलिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जिसकी हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, दैट इज टेक्नोलॉजी। अब इसके इतने ज़्यादा सिनोनिम्स हैं ना, आप जितना मर्जी इसके सिनोनिम्स यूज़ कर दो। सबसे पहला पर्सनल माय फेवरेट जो सिनोनिम इसका जो मेरे को अच्छा लगता है, दैट इज डिजिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग technology has streamlined operations in many workplaces, I can say digitalization has streamlined operations in many workplaces. नेक्स्ट इसका सिनोनिम आप यूज कर सकते हो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज असेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा इसका अगेन सिनोनिम मेरे पास है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग टेक्नोलॉजी हेल्प्स कम्युनिकेशन, यू कैन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटेट इंस्टेंट कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब। तो ये कुछ वर्ड्स हैं एक टेक्नोलॉजी को लेके जो आप रिप्लेस कर सकते हो। सो नेक्स्ट एक कॉमनली यूज्ड वर्ड है स्टार्ट। तो आप लोग इसको लिखते हो द गवर्नमेंट शुड इनिशिएट सम पॉलिसीज, न्यू पॉलिसीज टू सपोर्ट द फार्मर्स। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ इनिशिएट वर्ड के साथ। तो आप लिखते हो टू बिगिन विद, टू इनिशिएट विद, टू कमेंस विद। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो इसके साथ ही रिलेट होता है, आप लोग यूज करते हो स्टेप्स। गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स, है ना। तो इसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर वेरी सिग्निफिकेंट इन सपोर्टिंग द फार्मर्स। तो स्टेप्स को आप रिप्लेस कर सकते हो द वर्ड इनिशिएटिव्स के साथ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो बार बार रिपीट होता है हर एक ऐसे में, वो है कॉज। फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो? एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन ट्रिगर वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो कॉज के बजाय आपने क्या लिखना है? ट्रिगर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो अक्सर आपका यूज होता है, दैट इज चेंज। आप लोग क्या लिखते हो? टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल लिव देयर लाइव्स। इसको मैं अगेन दो वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे पीपल कम्युनिकेट। दैट मीन्स पहला वर्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड। सेकेंड वर्ड इज टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे पीपल कम्युनिकेट। सेकेंड वर्ड इज रेवोल्यूशनाइज। Next important word to notice is try. For example, you used to write many individuals try to maintain a healthy lifestyle. इसको आप replace कर सकते हो attempt word के साथ. For example, many individuals attempt to maintain a healthy lifestyle. Next, very important and overly repeated word is people.
People used to say this, some people believe that, some people say this, some people argue that. तो इसको आप replace कर सकते हो पहली बात individuals के साथ. Some individuals believe that. Second is the public. The public argue that. So next very important and overly used word is education. For example, education is important for everyone. Instead of writing this sentence, you can write formal education has become an essential part of everyone's life. Second important synonym you can use here is academic education has become an essential part of everyone's life. Third important synonym you can use here is learning system. For example, instead of just saying education is changing, you can say the learning system is evolving. यहाँ पे changing का एक और आपको synonym मिल गया, evolving, transforming, revolutionizing. So आपकी line बन जाएगी the learning system is evolving due to technological advancements. Next, again very important synonym is educational framework. For example, instead of just saying education needs improvement, you can say the current educational framework requires a significant reform. ऊपर लिखा था require significant improvement. Improvement का synonym हो गया reform. Significant reform आप यहाँ पे use कर सकते हो. So these are some 20 very important used words को आप अच्छे 8-band words के साथ replace करके अच्छे sentences की formation कैसे कर सकते हो. I hope आपको ये video काफ़ी ज़्यादा informative and helpful लगी होगी. And try to use these words into your writing task too. And come back to this video and comment me down कि आपकी इससे कितनी improvement हुई. It was just the first part of the IELTS writing task 2 vocabulary series. If you want more such videos, if you also want to upgrade your IELTS writing task too, including vocabulary, collocation, and improvement of your sentences, do comment me whatever you want me to make the next video on regarding IELTS writing, basically IELTS writing task 1 or even writing task 2. Until then, stay happy, stay healthy. Do not forget to like, share, and subscribe to my channel for more daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.